नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ, एक नए अध्याय के साथ, ज़िंदगी के एक नए अध्याय के साथ आपके सामने जुड़ा हुआ हूं। मेरा मकसद और पूरी गवर्नमेंट का मकसद है कि हमारे देश में जो ट्यूबरकुलोसिस की बवाल है, जो इसका प्रॉब्लम है, इसको पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट करना है। आज हमारे बीच गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम, मैं इनका डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन इन्हीं से पूछूंगा कि इनका नाम क्या है और आज क्या, कहाँ पर ये आए हैं और क्या इनका मकसद है आज। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु रैना, मैं इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर यूपीएससी रूपनगर में। इन एडिशन टू मेरे को जम्मू अर्बन का ट्यूबरकुलोसिस के स्क्रीनिंग का काम दिया गया। आज यहाँ पे वो इसी के रिगार्डिंग था। ट्यूबरकुलोसिस का कैंप हमने कंडक्ट किया, बहुत ही अच्छा रहा। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कैंप था, ये है बेसिकली नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कैंप। इसका एम है बाय 2025 26 अब हमारा देश ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त होना चाहिए। तो इस कैंप के साथ और हमने एसोसिएटेड रखे हैं, जैसे बीपी किसी को हो, एनसीडी दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें हाइपरटेंशन आ जाता है, उसमें डायबिटीज़ आता है, उसमें कैंसर्स आते हैं। अब ये जो इसमें जो क्राइटेरिया जो फॉल करता है, तो हमने जो एक्सरे करना है किन लोगों का करना है। अगर किसी को डायबिटिक है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन बनती है, उनको चांसेस है कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा होने का। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उनको चांसेस है इन्फेक्शन होने का ज़्यादा, या और कोई एसोसिएटेड कोई डिजीज़ है, किसी को कैंसर होता है, किसी को कुछ होता है, सो दे आर ससेप्टेबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। हमने जो पहला फेज़ हमारा इसका था, उसमें था हमारा कि हमने जो अबाउट 60 पॉपुलेशन ली थी। इन एडिशन अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, या कोई भी डिजीज़ है, अल्कोहलिक है, उनमें चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। या और कोई डिजीज़ है, कोई नशा मुक्त भी हमने यहाँ पे किया, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर फॉर एग्जांपल कोई उससे ग्रस्त है, तो उसमें एज का है। अबाउट 60 पूरी एज हमने ले ली थी कि इनका तो करना ही करना है। इनका एक्सरे करके जिसकी भी कोई फॉर एग्जांपल कोई भी हमें पिक्चर आ जाती है, चेस्ट में कोई एबनॉर्मल पिक्चर आती है, उसका हम स्पूटम टेस्ट करेंगे। स्पूटम सैंपल्स हम भेजते हैं डीटीसी ऑफिस, तो वहाँ से सैंपल आ जाता है। हमारे पास फ़ोन नंबर होते हैं, हम खुद कॉल करते हैं, भाई स्पूटम आपका नेगेटिव है, स्पूटम में ये प्रॉब्लम है। एम बेसिकली कैंप का यही था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट किया। थैंक्स अ लॉट। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है हमारी स्टेट में, क्या इसका कुछ कितना आज तक इसमें देखा गया है कि क्या हमारी स्टेट में ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, या आपको लगता है कि हमें क्या बचाव करना चाहिए? अगर नॉर्मल आदमी हो तो क्या क्या बचाव करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी से हम ग्रस्त न हो? हाँ, नॉर्मल आदमी को हमारे अपने रहन सहन और खाने पे ध्यान देना चाहिए। हमने रिच फूड खाना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, जो बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन वो अच्छे खाने चाहिए। और हमने एक्सरसाइजेस, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, योगा, खाना, ये बहुत सारी डिजीज़ को परे रख सकता है। हमारी इनफैक्ट अगर एनसीडी देखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल, बीपी, अगर डायबिटीज़ बढ़ता है जस्ट बिकॉज हमारे रहन सहन सही नहीं होता, हमारा खाना नहीं सही होता, और वही चीज़ें, और हमारे घर की जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमने हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है, इसका इलाज है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, और पूरी फैमिली बच सकती है। अगर हम इसको छुपा सकते हैं, पहले एक ही बंदा होगा तो दूसरा ग्रस्त हो जाएगा, तीसरा ग्रस्त हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सारी फैमिली ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए बेटर है छुपाना नहीं है, सामने आना है। दवाई जो भी है, दवाई मिल सकती है, विद इन 6 मंथ्स के कोर्स पर ट्यूबरकुलोसिस फ्री हो जाता है। क्या मैडम जी इसके लिए जो दवाई है फ्री मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट से? एब्सोल्युटली फ्री मिलती है आपको। इनफैक्ट आशा वर्कर घर भी आ जाती है, दवाई प्रॉपरली खाई। हम ब्लिस्टर पैक्स जो होते हैं वो भी फ्री लेते हैं वहाँ से, कि वाकई दवाई का हमारा जो इनका कंप्लाइंस प्रॉपर है। इसमें इनफैक्ट पोषण के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है अगर किसी को ज़रूरत होगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने किया है कि जैसे अगर आप कहीं पर करना चाहते हो, किसी को हेल्प करना चाहते हो, किसी की
इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, हम किसी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम जैसे डॉक्टर्स हैं, हमने अडॉप्ट किए हैं पेशेंट, तो हम उनका जो मंथ का प्रोटीन का जो है वो हम अपने पॉकेट से दे देते हैं। दैट इज जस्ट काइंड ऑफ ए गुडविल। मैडम जी, इज दिस ए कम्युनिकेबल डिजीज? क्या इसमें ये हो जाती है अगर किसी में घर में हो जाए या अगर किसी को कहीं पर भी हो जाए, उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि वो दूसरे को उसको फैले ना उसके लिए? इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ इसमें है। अगर घर में किसी हो जाए तो उसको जो घर वाले हैं, पहले इनिशियल 2 मंथ्स का है तो मास्क लगाए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखे, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। और इसमें ये नहीं है कि हाँ पेशेंट ने कुछ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होगा इनिशियली के लिए, जब तक दवाई उस पर असर करेगी उसके बाद कोई नहीं। वंस ही इज ट्यूबरकुलोसिस फ्री ही कैन डू हिज वर्क। मैडम जी, मैंने ऐसा भी देखा है कुछ घरों में कुछ पेशेंट्स के साथ कि उनके बर्तन भी अलग किए जाते हैं। क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाने से नहीं मिल जाता है। ये जो फैलता है तो खांसी से फैलता है, खांसी करते हैं, बैक्टीरिया एयर में जाता है, वो किसी और सांस लेगा तो वो उसमें अगर मास्क लगाए, डबल लेयर मास्क लगाए, फिर कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखना, उनको बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अच्छा देना है, पेशेंट का केयर करना है, तो सो दैट कि पूरी फैमिली में किसी और को न फैले। एक को अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जैसे हम पहले देखते थे बहुत ही इस पर स्टिग्मा लगा था कि बाहर आके बोलते नहीं थे, आज इसमें कोई ये नहीं स्टिग्मा नहीं है। इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, इसको में दवाई मिल सकती है और ठीक हो सकती है। मैडम जी, आज आप यहाँ पर गोल्डन डे केयर फॉर सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर डे केयर सेंटर है, आज आपने क्या कैंप लगाया है यहाँ पर और क्या इसका उद्देश्य था, क्या क्या आपने किया यहाँ पर इनके? एक्चुअली हमने कैंप जो लगाया था ये बेसिकली यहाँ पे सारे अबाउट 60 पॉपुलेशन है। कुछ लोग यहाँ डायबिटिक, हाइपरटेंशन या बाकी छोटी मोटी डिजीजेस है, तो हमारा कैंप का उद्देश्य यही था, एक तो इनको ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्क्रीन करें। क्या स्क्रीन, क्या क्या उसमें क्या? इनके एक्सरेज हमने देखे, जहाँ पे हमें लगा किसी को खांसी ज़्यादा है, दैट डज नॉट मीन कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, बट हम उसका और जांच एक्स्ट्रा करके उसका स्पूटम का टेस्ट के लिए हमने कप्स दे दिए, हमने स्पूटम ले लिया यहाँ से, और हमने डायबिटीज़ के लिए हमने ब्लड शुगर के टेस्ट करे हैं, हमने हाइपरटेंशन चेक करने के लिए बीपी का चेक किया। सो पूरा थॉरस स्क्रीनिंग हो गई यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे गोल्डन डे केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स के पास आए हैं। आपका हमेशा हमारे लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सीनियर सिटीजन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहेंगे और जब भी कोई हमारे साथ हमारी कोई डिमांड होगी जिससे कि हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये जो देखिए, हम गोल्डन डे केयर सेंटर की जो मैनेजमेंट कमेटी है एंड all the members who just spared their time for this testing of this for tuberculosis. This is not tuberculosis, this is just screening of your body कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम मैनेजमेंट कमेटी के जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और मैं मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारी नीड्स होती हैं डे टू डे लाइफ की, उसको पूरा करते हैं। मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बीके गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे डॉक्टर बीके गुप्ता जी, ये भी डॉक्टर बीके गुप्ता साहब जी कुछ कहना चाहते हैं, इनके बारे में भी आप लोग। देखो, मैडम ने जो चीज़ें बताई, आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल आपने इस पर अमल करना है, क्योंकि इस तरह के ऐसे हाथ में रखो, हाथ में। क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने जो आपको चीज़ें जितनी भी बताई हैं, वो आपको स्पेशली जिन्हें स्पूटम टेस्ट करने के लिए वो ज़रूर टेस्ट करवाना, क्योंकि आज इनको देख के, इनकी बातें सुनकर मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैं 97 से लेकर 2015 तक मैं भी सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर इन द नेशनल पोलियो सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, मेरे पास पूरा J&K कंप्लीट था। तो इनके पास से चलो जम्मू में पूरा J&K, हमने भी पोलियो को पूरी J&K से मैंने अकेले बाकी आप लोगों की मदद से पूरा हमने पोलियो को एरेडिकेट किया है। अब ये टीबी की जो बीमारी है, तो डॉक्टर साहब ने तो सारा बता दिया। इसके लिए जिन को कंटेनर दिए गए हैं वो प्लीज़ ज़रूर टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य जो रखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर हमने इसको करना है, ख़त्म करना है। इंसिडेंट्स जो है, जो मैंने अपने जो टूरिंग में जाता था,
जम्मू में तो हमारे जो कम है, जम्मू डिवीजन में कम है, श्रीनगर डिवीजन में बहुत ज़्यादा केसेस उस वक्त से केसेस हो गए। हम डायरेक्टर को भी मिलते रहते थे, उन्होंने हमारी ड्यूटी भी लगाई हुई थी ये देखना कि कितने कितने केस कहाँ पर हैं। तो एनी हो, ये गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है उसको हमने मिलजुल के काम करना है, उसको रेडिकेट करना है। बाकी यह है कि जो जिनको घरों में होती है आलमोस्ट सबको पता होता ही है। बच्चों से थोड़ा होता कि पुराने ज़माने में कहता था कि अभी भी है, दादा दादी क्यों हैं, बच्चे को जब छोटे को प्यार करेंगे नेचुरल इन्फेक्शन जाएगी। इसलिए जो ओल्ड एज वाले हमारे स्पेशली है, तो वो जब बच्चे को उठाएंगे प्यार करेंगे, अपना कुछ ना कुछ प्यार के साथ वो भी देंगे। अब चलो इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नहीं रहे हुए हैं जो पहले थे, वो अब नहीं है कोई भी। तो जो चीज़ें छोटी मोटी हैं जो घरों में थोड़ा सा हमें और प्रिकॉशन करने के लिए, गांव में, शहरों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्या करते हैं खांसते हैं और अंदर ही थूक देते हैं साइड पे। तो नेचुरली डॉक्टर साहब ने बताया कि एयर बॉर्न डिजीज़ है, जब डस्टिंग करोगे बैक्टीरिया वहाँ हवा में चले जाए, हवा में चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। इसलिए गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है। इधर डॉक्टर साहब ने जितना बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपने डॉक्टर साहब ने भी इसके बारे में कुछ